नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज से ठीक 100 वर्ष पूर्व घटे एक ऐसे घटना की जिसे ना सिर्फ हमें याद रखने की ज़रूरत है बल्कि उसे सबक लेते हुए हमें सचेत रहने की भी ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे आज से ठीक 100 वर्ष पूर्व अगस्त 1921 में हुए मोपला नरसंहार की। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी और अंग्रेज वहाँ का जो शासक था, वहाँ का जो खलीफा था, उसे हटा रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे भारत में रहने वाले मुसलमान। कौन कौन विरोध कर रहे थे? इसमें कई राष्ट्रवादी माने जाने वाले मुसलमान उस समय के शामिल थे। नाम है अब्दुल कलाम आज़ाद इसका विरोध कर रहे थे। जफ़र अली खान, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई भी यहाँ पे खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, यहाँ पे अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। और इस अंग्रेज़ों का विरोध जो कर रहे थे, जो खिलाफत आंदोलन का विरोध मुसलमान कर रहे थे, इसको समर्थन कर रहे थे गांधी जी और कांग्रेस के नेता। मतलब पूरी कांग्रेस की जो पार्टी थी वो और गांधी, ये सब इस खिलाफत का यहाँ पे समर्थन कर रहे थे। हम सब सुनते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में असहयोग आंदोलन का बड़ा योगदान रहा है। ये असहयोग आंदोलन और कुछ नहीं बल्कि मुसलमानों द्वारा चलाए जा रहे यहाँ पे जो खिलाफत आंदोलन था उसके समर्थन में शुरू किया गया एक अभियान मात्र ही था। खिलाफत आंदोलन पूरे भारत में चलाया जा रहा था, परंतु ये आंदोलन केरल के मालाबार प्रदेश में एक अलग ही शक्ल अख्तियार कर लिया। 22 अगस्त 1921 को जमात मस्जिद मालाबार को इस्लामिया खिलाफत का क्षेत्र घोषित कर दिया गया और वहाँ के अली मुसलियार को खलीफा घोषित कर दिया गया, उसे खलीफा बना दिया गया। वहाँ की इमारतों पर तुर्की खलीफा के झंडे लगा दिए गए और वहाँ पे इस्लामिक शरिया कानून नाफिज कर दिया गया। एक विशेष प्रकार का छुरा, जिसे खिलाफत छुरा कहा गया, उसको तैयार कर बांटा गया। 60,000 की इस खिलाफत में फौज इकट्ठी की गई। उसके बाद काफिर हिंदुओं को इस्लाम अथवा मृत्यु में से एक को चुनने को कहा गया। मास स्केल पे धर्म परिवर्तन कराए गए, लोगों के मर्डर हुए, महिलाओं के रेप हुए, लूट प्लंडर और लोगों को जिंदा जलाया गया। सड़कों पे हिंदुओं की लाशें बिखरी पड़ी थीं। ये चल रहा था यहाँ पे खिलाफत आंदोलन। बेशर्मी और बहसीपन की सारी हदें पार कर दी गई। गर्भवती महिलाओं के अजन्मे शिशुओं को उनको गर्भ से तलवार की नोक पर निकाला गया। उनके लोथड़े इस पूरे प्रदेश में सड़कों पर और कुओं में, नदियों में, तालों में पड़े हुए थे। शुरुआत की जो घटनाएं रिपोर्ट हो रही थी, शुरुआत की घटनाएं जो वहाँ से सामने आ रही थी, इस पे गांधी और कांग्रेस ने मौन साध रखी थी। परंतु जब ये मामले ज़्यादातर सामने आने लगे तब गांधी और कांग्रेस ने एक सभा में इसके निंदा का प्रस्ताव रखा और उस निंदा प्रस्ताव का तब के राष्ट्रवादी कहे जाने वाले मुसलमान नेताओं ने विरोध किया। कौन कौन से विरोध करने वाले थे? एक थे मौलाना फ़कीर, ये कांग्रेस कमेटी में थे, और दूसरे थे मौलाना हसरत मुहानी। तो गांधी और नेहरू का और कांग्रेस पार्टी का ये किरदार था कि वो एक निंदा प्रस्ताव तक सर्वसम्मति से पास नहीं करा सकते थे, इतनी बड़ी घटनाओं के ऊपर भी। गांधी जी का एक लेख 26 जनवरी 1922 को यंग इंडिया में छपता है और क्या है उनके कथन, आपको सुनना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि मोपला दंगों के लिए हिंदू ही आरोपी हैं। हिंदुओं ने मुसलमानों का ध्यान नहीं रखा, उन्हें अपना मित्र नहीं माना। अब मुसलमानों पर क्रोध करने का कोई लाभ नहीं है। मुसलमानों की हिंसा को सही ठहराते हुए गांधी ने कहा, मोपला मुसलमान अल्लाह को मानने वाले बहादुर लोग हैं जो अपने मजहब के लिए लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई का तरीका उनके मजहब के अनुसार है, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। ये शब्द थे गांधी के। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि 20,800 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 4,000 लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। एक और नोटेबल पर्सनालिटी हैं उस समय की, एनी बेसेंट, वो लिखती हैं कि उन्होंने वहाँ खिलाफत राज कायम कर दिया है, एक व्यक्ति को खलीफा बना दिया है, हजारों लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं, उन सभी काफिरों को मार डाला या खदेड़ दिया जिन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार किया। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सिर्फ उनके पहने हुए कपड़ों में ही उनके घर बार से बाहर कर दिया गया है, उन्हें अपने स्थानों से खदेड़ दिया गया है। स्पष्ट रूप से खिलाफती नेताओं के स्वराज का मतलब था कि भारत में खिलाफत कायम करना, यहाँ पे शरिया कानून लागू करना, यहाँ पे इस्लामिक शासन को नाफिज करना, और इनके एकता का मतलब था सभी काफिरों का मुसलमान हो जाना।
5 महीने तक मालाबार के मल्लपुरम, मांजेरी, पांडिकोर, तिरूर जैसे क्षेत्रों पर इस्लामिक राज कायम रहा। वामपंथी और गांधीवादी इतिहासकारों ने मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के ऊपर इस नरसंहार को गरीब किसानों द्वारा ब्रिटिश शासन और अमीर जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह में बदल दिया। तो आप देखिए हमारे इतिहास के साथ कैसी छेड़खानी की गई है, कैसे इसका विरूपण किया गया है कि जो पीड़ित है उसे ही ये अत्याचारी बता रहे हैं। वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के एक भाग को दारुल इस्लाम बनाने, वहाँ काफिर हिंदुओं के नरसंहार तथा जजिया लगाए जाने को स्वराज स्थापित करने वाला स्वतंत्रता आंदोलन बना दिया। पिछले 70 वर्षों से हमारी शैक्षणिक संस्थाओं पर वामपंथी विचारधारा का कब्जा रहा है और उनके कारण उन्होंने कभी भी हमें अपने इतिहास की वास्तविक जानकारी नहीं दी है। समय ये है कि हम अपने इतिहास को जानें और उसमें इतिहास में जो हुई घटनाएं हैं उनसे हम सबक लें और सचेत रहें। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।